Are you ready for celebrating today? Are you ready? आज के दिन को मनाने के लिए आप तैयार हैं? फिर स्टार्ट करते हैं एक सुबह के साथ में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हैंड्स अप। ब्रेन को एकदम फ्री रखते हुए घर की बातें घर पे, फ्रेंड की बातें फ्रेंड के पास। यहाँ बैठे हैं बिल्कुल ओपन माइंड, खुले दिमाग, खाली दिमाग के साथ में। ठीक? Then is anything? Really? Anything? Then claps go. Hands up. Claps go. एक जुनून भर देने वाले शब्दों के साथ में गले को भी खोलते हुए तेज आवाज में दोनों हाथों को मूवमेंट कराते हुए लगा देंगे दम, लगा देंगे दम। इसमें सी है खास, इसमें सी है खास, इसमें सी है खास, इसमें सी टीज, इसमें सी टीज, इसमें सी टीज। Be the change, be the change, be the change. Hands up. Thank you, thank you, thank you. 3 times to the universe. Thank you, the universe. Thank you, the universe. I am the best. I am the best. I am the best. I am number. I am number. I am number. I am number. I am different from 99% of people in the world. संसार में 99% लोगों से मैं भिन्न हूँ। ये जब आप बोलेंगे तो जैसा आप सोचेंगे वैसे आप, तो आप माइंड को अपने कमांड। सेल्फ डेवलपमेंट का मंगलवार का जो था तो उसमें 2 पॉइंट लिखा हुआ था। हम सोच रहे हैं कि जितने सौभाग्यशाली लोग हैं वो सब बिल्कुल उनको क्लियर हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। और दुर्भाग्यशाली भी रहेंगे क्योंकि जहाँ कांटा है वहीं फूल है। ठीक? और जहाँ अच्छाई है वहीं बुराई भी है। जहाँ सफेद है वहीं काला भी है। तो दुर्भाग्यशाली भी होंगे, लेकिन दुर्भाग्य जो है और सौभाग्य बनाई जाती है। यही एक विशेषता हमको गॉड ने दिया है, यूनिवर्स ने दिया है कि हम अपने को जैसा चाहें वैसे चेंज कर सकते हैं। हम अपने को भाग्यशाली बनाना चाहते हैं तो यू कैन मेक, और आप अपने को दुर्भाग्यशाली बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। कुछ मत करिए, आप हो जाए। जैसे खेत है, छोड़ दीजिए तो उसमें खर पतवार अपने आप क्या करेंगे? उसके लिए बोने की जरूरत आपको नहीं, केवल खाली छोड़ दीजिए। तो खाली छोड़ेंगे तो उसमें क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? उसमें से बढ़िया आम का पेड़ निकलेगा। क्या निकलेगा? खर पतवार। तो जब आप कुछ नहीं करेंगे, जो भी मन में आया कर दिया, तो आप दुर्भाग्यशाली हैं। आप पहचानते नहीं हैं कि कहाँ हमारी भाग्य बन सकती है, कि कौन सा अवसर है, कौन सा व्यक्ति है जो हमारे भाग्य को बना सकता है, जिसके सहारे से हम बन सकते हैं। तो आप दुर्भाग्यशाली हैं या आप पहचान ही नहीं पाते हैं। है नहीं बात? बात सही है कि नहीं? बोलिए।
सही है ना? तो इसलिए आप अपने को भाग्यशाली बनाइए, और भाग्यशाली तब आप बनेंगे जब भाग्यशाली समझेंगे। पहला कदम है कि आप समझिए अपने को कि मैं भाग्यशाली हूँ। डायरी पर अपने जहां याद आए वहां लिखा करिए, आई एम लकी, आई एम फॉर्चुनेट, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ, मैं लकी हूँ। ये लिखिए। पहला कदम है कि दिमाग में आना चाहिए, एवरीथिंग हैपेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। पहली चीज कहाँ घटित होती है, पहली चीज कहाँ बनती है? माइंड में बनती है। तो माइंड में, आप माइंड से ही सब कुछ होना है, तो आप माइंड में डालिए, बीज डालिए, क्या? आई एम लकी। तो जब माइंड में जाएगा तो माइंड जो है वो, उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। बिल्कुल जैसे कोई प्लास्टिक होता है वैसे ही माइंड में है, तो वहां वो छपेगा। जब छपेगा तो आपको वैसे बनाएगा, बनाना शुरू कर। बात समझ में आई? बात समझ में आई? और इतने के बाद भी अगर आप नहीं बनते बनाते हैं तो आप कौन से, किस कैटेगरी में जाते हैं? आप किस कैटेगरी में जाते हैं? सौभाग्यशाली में या दुर्भाग्यशाली में? दुर्भाग्यशाली में। ILIGENT, डिलीजेंट। तो ये कितने दिनों से बता रहे हैं? वो इसलिए बता रहे हैं कि आपके दिमाग में ये बैठ जाए, और अगल बगल कुछ आप सुनते हैं उसको आप ध्यान न दीजिए। अगल बगल जो आपकी माइंड की वायरिंग हो गई है उसको आप मिटाइए, उस वायरिंग को खोल करके और निकाल करके फेंक दीजिए, और नई वायरिंग डालिए। जैसे पंखा है उल्टे घूमने लगता है, तो क्या करना पड़ेगा? पंखे के लिए क्या करना पड़ेगा कि वो फिर सीधे घूमना शुरू कर दे? उसकी वायरिंग को चेंज कर दिया जाएगा। वायरिंग में कहीं फॉल्ट आ गई है, और जब फॉल्ट आ गई है तो उसे हमें करेक्ट करना है। करेक्ट करना है तो पंखा खोल करके जहां बिजली घुमाती है उसे, उसको सही करना पड़ेगा, ताकि वो सही ढंग से घूमना शुरू। ऐसे माइंड, क्योंकि पंखा भी बना है किससे? माइंड से। जहाज किससे बना? माइंड से बना। बल्ब किससे बना? माइंड से बना। रेडियो कैसे बना? टेलीविजन किससे बना? मोबाइल किससे बना? माइंड से। तो अगर इसकी वायरिंग गलत हो जाएगी या इसमें फॉल्ट आ जाएगा, इसमें कमी आ जाएगी, तो उस कमी को दूर करना पड़ेगा। और अगर कमी दूर नहीं करेंगे आप तो जैसे हैं वैसे रहेंगे। जैसे जो लोग आलसी हैं, काम नहीं करते, होमवर्क नहीं करते हैं, इसका मतलब है उनके दिमाग में क्या आ गया है? फॉल्ट आ गया है। दिमाग में क्या आ गया है? तू बताओ क्या आ गया? फॉल्ट आ गया। तो उसको हमें क्या करना है? करेक्ट करना। करेक्ट। और जो नहीं करेक्ट कर पाएंगे वो जाएंगे दूसरे कैटेगरी में, दुर्भाग्यशाली लोगों की कैटेगरी। तब उनको छोड़न छाड़न मिलेगा। जो छूटा हुआ होगा कोई प्रयोग नहीं करेगा। ये झूठे अपने को कहते हैं कि तेज बोलो, तो कुछ जानते ही नहीं, तो तुम हो क्या? तुम कुछ नहीं। खड़े होके नमाज पढ़ लेंगे, इसके बाद फ्री हो जाएंगे, तो इसलिए नमाज पढ़ने के लिए बहुत भागते हैं। अब ये नहीं बताएगा कितने पढ़े, अब पता लगा के बताना कुछ नहीं पढ़े। वो 37-38 साल तक जानवर चराते थे, लेकिन उन्हें प्राप्त हुआ ज्ञान करीब करीब 39 साल की अवस्था में, और पढ़े कुछ नहीं थे। लेकिन एक एक आयत उन्होंने लिख दिया है। अगर कहा जाए कि कोई दूसरा आज तक धरती पर पैदा नहीं हुआ है कि जो उस आयत की तरह से लिख दे, दूसरी आयत लिख दे और कहे कि देखो मेरी कुरान की आयत से सुपर, किसी की हिम्मत नहीं है।
कबीर दास के दोहे किसी से कह दो कि आप उसी की डुप्लीकेट बना दीजिए, नहीं बना सकता कोई। कबीर दास भी कुछ नहीं पढ़े थे। तो ये ऐसा नहीं है केवल पढ़ने से ही ज्ञान आता है। ज्ञान अपने लोगों को देखने से, समाज को देखने से, पेड़ पौधों से, जंगल में जानवरों से, सबसे हमें ज्ञान ही मिलता है। लेकिन हमारा पहला काम है पढ़ाई करना। पहला काम है तो एजुकेशन हो गया, फिर नॉलेज हो गया, फिर नॉलेज के बाद तीसरी चीज क्या लिखा था? स्किल। अगर स्किल आप डेवलप नहीं करेंगे, कोई एक स्किल अपने आप से पूछिए कि कौन सी स्किल है मेरी जबरदस्त है, तो आप जो है जब अपने आप से पूछेंगे तो आपका माइंड उत्तर देगा कि ये स्किल है, ये स्किल मेरी है जो दूसरे से हम टॉप ऊपर जा सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं, स्किल है। फिर इसके बाद क्या है? हाँ, अब आपको आता है कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे प्राप्त करें, हम फाइनेंस को कैसे मजबूत बनाएं अपना। ये बचपन से ही सीखना चाहिए, और बचपन से ही सीखोगे तभी कामयाबी मिलेगी। और इस तरीके से, और दूसरा क्या था? दूसरा पैशन, क्रेजी होना। और क्या है? इसे लिख लिए वहां, पैशन है, क्रेज है, क्रेजी मैंने लिख दिया। ये क्रेज है, मतलब आपके अंदर एक क्रेज पैदा होना चाहिए, क्रेज और क्यूरियोसिटी। आपके अंदर पैशन, पैशन माने क्या हुआ? पैशन का मतलब वो काम जो आपको इतना मजा देता है, और लोगों की भलाई वाला नहीं तो बुराई वाला भी पैशन होता है। जैसे चोरी कर लेना, किसी का गला काट देना, किसी की जेब काट देना, ये भी तो एक पैशन ही होता है। जो चोरी करते हैं या जेब काटते हैं, जान नहीं पाओगे जेब साफ, बड़े ही हाथ के चालाक होते हैं वो भी एक पैशन उनका है। लेकिन दूसरे की भलाई नहीं करते हैं, इसलिए कभी पिटाई भी होती है। पकड़ लिए जाएंगे तो क्या होगा? पकड़ ले जाएंगे तो पिटाई होगी, पिटाई हो जाएगी, इसलिए वो काम अच्छा नहीं। हमारे अंदर एक पैशन होना चाहिए, जिसको कहते हैं जज्बा होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि हम किसी काम को करेंगे। और पैशन जो होता है वो पैसा नहीं मांगता है। पैशन नो पैसा, ये नहीं कि पैसा पाएंगे तब हम काम करेंगे, नहीं, पैसा मिले और चाहे ना, उसमें थकावट भी नहीं लगती है। जिसके पास पैशन होता है, पढ़ने का जिसको शौक हो गई, जज्बा हो गया, जुनून हो गया, उसे थकावट नहीं लगेगी। थकावट उसको लगती है जिसके पास पैशन नहीं है, जिसके पास जज्बा नहीं है। काम वो नहीं करता है जो काम के बदले पैसा लेता है। अगर उसे पैसा नहीं मिलेगा तो काम नहीं होगा। और जिसके पास पैशन है काम करने का, वो पैसा नहीं देखता। और ये भी जान लीजिए कि पैसा पैशन से ही आता है, पैशन से ही पैसा आता है। क्योंकि जब पैशन आपके अंदर होगा तो कोई वैल्यू आप पैदा करेंगे अपने अंदर, कोई मूल्य अपने अंदर पैदा करेंगे। और जब दूसरे को मूल्यवान बनाएंगे, दूसरे की भलाई करेंगे, दूसरे के जीवन में खुशी लाएंगे, ऐसी चीज बनाएंगे कि जो दूसरा जो है खुश हो जाएगा आपके काम से, तो पैसा अपने आप आएगा। पैसा कैसे आएगा? अपने। ये है पैशन, इसे कहते हैं पैशन। इसलिए पैशन क्रिएट करिए अपने अंदर। टाइम कितना हो गया होगा जब तक उसी में क्रेज, क्रेज है जब लोग पागल कहने लगते। आप सफल तब होंगे, बहुत सफल तब होंगे जब अगल बगल वाले आपको क्या बोलेंगे? हमेशा किताब लेके बैठा पागल। रितिका दुबे के घर में मैं गया, बगल में था, तो अक्सर बात आपको बता ही देता हूं। अब अच्छा लगता हो खराब लगता हो, आई डोंट नो। अब उसकी माँ के पास एक गांव की औरत आई, बताया था कभी, उसने कहा ये तुम्हारी लड़की पागल हो जाएगी, हमेशा पढ़ती रहती है। इसके बाद निकली वो दरवाजा खोल करके, जब वो चली गई, उसने कहा कि माँ ऐसे लोगों को घर में नहीं आने देना है।
वहीं पेड़ है ना, वहीं पेड़ के पास जाके बैठो, वहीं गांव की चाहे जो महिलाएं आ जाएंगी उनसे बात करो। यहाँ मेरे पास नहीं आएंगे, घर में नहीं। तो माँ को जब एक बार कोई बच्चा डांटेगा अपनी माँ को, तो माँ तो सुधर जाएगी कि नहीं सुधर कि मेरी लड़की नाराज हो रही, मेरा लड़का नाराज हो रहा है, तो वो कहीं जाके और बैठ जाएगी। आज उसकी दशा क्या है? जितने लोग पढ़ रहे हैं सब किसी न किसी कारण से अभी ऊपर नहीं आए, और वो ऊपर चली गई। अब तो मुझे लगता है साल 2 साल में वो इंजीनियरिंग को कर ले जाए, इसके बाद भी बहुत काम करेगी। क्योंकि जैसे मैं बोलता हूँ, लिखता हूँ उसके व्हाट्सएप पर कि बिकम ए डिफरेंट पर्सन, बिकम डिफरेंट फ्रॉम 99% ऑफ द पीपुल इन द वर्ल्ड। कैसे उसका आ जाता है ओके, नहीं दिखा दूंगा मैं ओके। केवल एक लड़की है जो इतने लोगों में रिएक्ट करती है, कहती है ओके। मैंने कहा ये पूरा करके दीवार पर चिपका लेना, ये सारे पॉइंट को याद कर लेना। कहा ओके, अभी दिखा दूंगा तुमको, इसी में है। और कोई पूरा जितने लोग हैं पुराने नए, कोई रिएक्ट नहीं करता है। एक रिएक्शन आया है शिवानी का, उन्होंने भी कहा ओके, एक केवल रिएक्शन। बाकी लोगों को मेरा नंबर नहीं है, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं, लेकिन किसी का नहीं आया, देखता ही नहीं कोई। तो जब देखेगा ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं, तो आएगा कहां से? आएगा कहां से? इसलिए पैशन, क्रेज, जब लोग आपको कहने लगे कि ये पागल हो। मरकोनी को लोगों ने भर्ती करा दिया था पागल खाने में। जब रेडियो की बात बताया तो उसके मित्रों ने कहा तो पागल हो गए, और वो कह रहे हैं मैं पागल नहीं हूं, और जबरदस्ती ले जाकर के भर्ती करा दिए। कहां भर्ती कराए? पागल खाने। और रेडियो बना दिया, जो दुनिया में पहली बार बना कोई चीज। उसके बाद तो तमाम बन गए, टेलीविजन बन गया सब, लेकिन क्या बनाया उन्होंने? रेडियो। और हाँ, बारिश हो रही है, टाइम हो गया। तो जब क्रेज होगा, पागलपन सवार हो जाएगा, तो जान लीजिए आप ग्रेट बन जाएंगे। और ग्रेट बनना बहुत आसान है, और ग्रेट बनना बहुत कठिन है। इसके बाद है क्यूरियस। हमेशा क्यूरियसिटी रखिए, खोजते रहिए। जैसे 1:30 बजे हम उठते हैं, 2 बजे, आज भी 1:30 बजे उठे थे, 1:35-39 पर उठ गए थे। तो लोग मुझसे, अगर मैं किसी से बता दूं तो लोग पूछ लेते, पहले तो अवॉइड करना, बताता नहीं, उनके समझ में नहीं आएगा कुछ। अगर बता भी देता हूं कि मैं तो भाई, जैसे मैं सोता हूं, कार में जाऊंगा तो सोने लगूंगा, कहीं और बैठा हूं, कोई भाषण वसर दे रहा है, अगर हमारे मन का नहीं है तो हम क्या करते हैं? सोने लगते हैं। तो कोई पूछता कि आप सोते क्यों इतना है, तो मैं कहता हूं 1:30 बजे रात में उठ गया था, तो थोड़ा नींद आनी ही है। तो लोग कहते हैं क्या करते हो आप? तो कितने लोगों से मैं कह देता हूं कि आप नहीं जान पाओगे। इस प्रश्न को आप मेरे से मत करो कि मैं क्या करता हूं। क्यों? क्यूरियसिटी रहती है। क्यूरियसिटी रहती है कि हम 99% लोगों से कैसे आगे बढ़ जाएं, कैसे हम ग्रेट पर्सन बने, कैसे हम बोले तो हमारी बात को सुन करके लोग बिल्कुल मेस्मराइज हो जाए। तब वो सारा चीज ढूंढते रहते हैं। आता नहीं ग्रुप पर अभी चलाना, और बहुत जरूरी नहीं है, मेटा यही काफी। तो ये खोजते रहते हैं। तो क्यूरियस बनिए। तो कितना चीज हो गया? पैशन, क्रेज, क्यूरियस। क्यूरियसिटी से ही वैज्ञानिक बनते हैं कि ये पत्ती हरी क्यों है, ये पत्ती हिल क्यों रही है, वेव क्यों कर रही है, ये फला आदमी क्यों जो है वो लाल शर्ट पहना है, ये फला आदमी क्यों ग्रीन पहन रखा है। ये क्वेश्चन आपके अंदर आना चाहिए। तो क्या क्या हो गया अंशिका? फिर मौका नहीं मिलेगा। क्या है? पहला चीज क्या है? पैशन। गोल सेटिंग तो कर लिया आपने, अब क्या रहेगा? दूसरा क्या रहेगा? तीसरा क्या रहेगा?
थैंक यू वेरी मच।